नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी में। आज हम भगवत शरण गंगवार जी के साथ में हैं। पिछले कई दशकों से जनता की सेवा में उतरे हुए हैं, विधायक के रूप में हैं। बहुत सारे काम इन्होंने कराए हैं अपने कार्यकाल में। और साथ में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी सरगर्मी है, इस समय मैदान में उतरे हुए हैं, कौन कौन सी नीति लेकर आए हैं जनता के लिए, मैं इनसे जानना चाहता हूं। सामने जनता हम सबको देख रही है। सर बताइए, इस बार चुनाव है तो क्या नया करने जा रहे हैं इस बार आप? बात नए और पुराने करने की नहीं। जी। नवाबगंज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मरीजों के लिए, उन विधवा बहनों के लिए, जी। बेटी बेटियों की पढ़ाई के लिए जी। मन में दर्द है। जी। और उसी दर्द के हिसाब से जी। 30 साल 32 साल से लगातार काम किए। जी। और इस बार भी काम की तो कोई जी। समाप्ति कभी होती नहीं जीवन में। जी। कितना ही काम कर लें जी। वो थोड़ा है। जितनी मन में दर्द होगा जी। उतनी योजनाएं समझ में आएंगी जी। और उतनी काम होंगे। जी। जैसे आज की बात है, मैंने बहुत जगह अपने साथियों से, यानी अपने साथियों मतलब अपने मतदाताओं से पूछा कि बताओ कौन से 5 काम कहना चाहिए जो बड़े काम हैं, जो हो नहीं सकते, उन्हें बताओ, मैं कराऊंगा। लेकिन कोई काम ही नहीं बता पाया। लेकिन मैंने उन्हें बताया, क्या एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए हमारे आड़ोस पड़ोस में 200 किलोमीटर से पहले कोई महाविद्यालय है? जवाब नहीं। मैंने कि एक यूनिवर्सिटी बनेगी एग्रीकल्चर की। मैंने ये भी कहा, मैंने कि हम लोग दवाई के लिए, क्योंकि हम किसान हैं, पैसे हम लोगों के पास ज़्यादा होते नहीं, प्राइवेट इलाज करा नहीं सकते, तो एक नवाबगंज में हाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और वो बनेगा यहाँ पे। मैंने ये भी उनसे कहा कि बहुत सारी शिक्षाएं ऐसी हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग कोई लंबी, तो इस तरीके के ट्रेनिंग सेंटर कई खुलवाने का काम करूंगा, जिससे ट्रेंड होके हमारे यहाँ के नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने में फेमस हों, विदेशों में जाएं और रुपए की जगह विदेशों से डॉलर लेके आएं। जहाँ उन परिवारों की तरक्की होगी, वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में जीडीपी बढ़ेगी। देखिए भगवत जी, जब चुनाव आते हैं तो हर कोई पार्टी बड़े बड़े वायदे करती है। इस समय समाजवादी पार्टी के भी बड़े बड़े वायदे हैं, पिछली सरकार में भी बड़े बड़े वायदे थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या वायदे चुनाव से पहले जो होते हैं और चुनाव के बाद वो वायदे खाली वायदे रह जाते हैं, धरातल पे वो चीज़ें नहीं दिखाई देती? इसमें मैं जानना चाहता हूं, जो आप वायदे करना चाहते हैं, इस समय जनता आपको देख रही है, आप वो बताइए कि क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आप करेंगे। ऐसा है, आपने जो बात कही, वायदे केवल किए जाते हैं, करे नहीं जाते। ये हम लोग भाजपा के नहीं हैं, हम जमीन से जुड़े समाजवादी लोग हैं। 12 के घोषणा पत्र की एक एक बात हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूरी हुई। चाहे जो भी आप कोई एक इशू बता दें जो पूरा नहीं हुआ। और बात रही इस सरकार की जो है आज की तारीख में, योगी महाराज एक बात बता दें कि उन्होंने कौन सा कहना चाहिए, घोषणा कर दी पूरी। वो केवल नाम बदलना जानते हैं। जैसे मेट्रो का उद्घाटन हो गया था, उन्होंने दोबारा कर लिया। ऐसे 100 नंबर का 112 कर दिया, जैसे उन्होंने बना दी। एक भी बिजली घर नहीं बनाया जनरेशन का, और कह दिया कहना चाहिए हम बत्ती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, एक मिनट रुकिए। जो भी घोषणाएं की 14 की सरकार बनने से पहले, चुनाव से पहले जो घोषणाएं की, एक घोषणा पूरी कर दी। तो बाद में भी घोषणाएं होती रही, हर 1.5 महीने के बाद नई घोषणा हो जाती है, पुरानी को भुला देते हैं, खूब चर्चा करते हैं। पेपर में आप आज भी देखेंगे कि निरी योजनाएं दी होंगे, है कुछ नहीं। किसान सम्मान निधि को देने की बात आगे की, और इस साल के बजट में है ही नहीं किसान सम्मान निधि लोकसभा में। देखिए, आपकी बात बिल्कुल जनता सुन रही है, और इस बार का चुनाव भी इस बात पे निर्धारित होता है कि वो जो कार्यकाल में आपने जो कार्य कराए हैं, जो आपने पीछे कार्य कराए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अब जो आगे विधानसभा के चुनाव हैं, इन चुनाव में यदि आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम क्या कराना चाहते हैं जनता के लिए? ऐसा है, बहुत सारे काम। कैबिनेट, हमारे माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि पहली कैबिनेट में हम 5 लाख नौजवानों के रोजगार की बात की घोषणा करेंगे और रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट में सबसे पहला काम ये होगा। और उसके बाद तो जो क्रम शुरू होगा, कुछ काम लंबे हैं, कुछ फौरी होने वाले हैं, तो फौरी काम पहले किए जाते हैं, लंबे काम स्वीकृत होते हैं और वो होते रहते हैं।
आप अपनी विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछले 5 साल में नहीं हुए, जो आपने चिन्हित किए हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं? नहीं, इस लोक विधानसभा में तो कोई काम ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक काम नहीं है। और जहां हमारी बात है तो हम सबसे पहले एक एग्रीकल्चर का विश्वविद्यालय खुलवाने की शुरुआत करेंगे। चलिए, हम लोगों से जुड़ने के लिए और कई ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे जिसमें अपने बेटियों को ट्रेन करके बाहर भेजने का काम करेंगे। हमारे यहाँ आज भी हमारा बनवाया हुआ एक ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर चल रहा है और उसमें कई यानी 20 हजार लड़के और लड़की उसमें ट्रेनिंग करके पूरे देश के अंदर सेवा कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग पे आपका एक मुख्य आपका जो है विचारधारा है, और इसको हम ध्यान में रखते हुए कि अब चुनाव खत्म होंगे और जनता हमारे साथ में है, आप लोग अपना कमेंट डाल सकते हैं। जो सवाल पूछना है हमारे अगले एपिसोड में फिर हम साहब के साथ बैठेंगे और इस बात पे विचार करेंगे। आपके यदि कोई कमेंट हो तो आप डालिए, और अगले एपिसोड में हम ध्यान रखेंगे जो आपके पूछे हुए सवाल हैं उनका जवाब भी भगवत जी से ही हम आपको दिलाएंगे। और अगर ये चुने जाते हैं और आपके सम्मुख आते हैं तो उससे आप लोगों का प्रगति होगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे और चुनावी क्षेत्र आगे बढ़ेगा, विधानसभा आगे बढ़ेगी। इस बात का ये वचन लेते हैं और इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। अगली बार फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।